मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। भारतीय किसान संघ ने मंदसौर जिले के किसानों की पीड़ा लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। किसानों ने फसलों के मुआवजे से लेकर अनेक बिंदुओं पर कलेक्टर से की चर्चा। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। बीच में आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी जो गरोट के जिले मेरा निवेदन ये है सर, ये जो बोल रहे हैं इनकी खुदगर्दी की कहानी में 60 फुट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध ये है कि आप कह रहे हैं और हम बैठ जाएंगे और आपकी बात भी मान लेंगे। सर मेरा निवेदन कि अभी तक पटवारी और वो नहीं पहुंचे इनके गांव तक, कृषि विभाग में कोई नहीं पहुंचा। आपस में रिश्ता मेरा ऐसा अनुरोध है कि सर आप इनको तो अपन घुमा देंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप भी देखें कि आप भी इस जगह किसान होते तो आपके दिल में क्या होता। कहेंगे तो साहब आपके दिल में कि परमात्मा करे न फसल नष्ट होगी, वो राशि जमा करी उनकी राशि मिली जाए, तुम्हारे आशा है 6 महीना में 12 महीना में 2 साल में अभी 20 का बीमा रहा हमारा, वो वहाँ तक भी इंतजार कर लेते। ये थोड़ा हुआ नहीं तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इनके सामने आप बोल हमारे एडीएम साहब हैं, इन पे भरोसा है आपको ना? हाँ है, ये आपके ऊपर भी है, आपको भरोसा है, इनकी जिम्मेदारी कर दी। ये आपको बताएंगे कि अभी तक क्या हुआ है और कैसे कर लेंगे। बता एक तो आप सर आप इनकी बात सुन इनकी सुन लें। मेरा निवेदन, हम बात में आने के बाद में फिर पलटेंगे नहीं। एक तो आप पूरा आश्वासन दे दें, इसके बाद में सारे विभाग को बुला करके 10-12 आदमी हैं हमारे, 10-12 आदमी एक भी श्वास नहीं निकालेगा वहाँ, लेकिन इन अधिकारियों को बुला करके तो आप बात करवा दे चाहिए। उसके लिए आप निश्चिंत हैं। ठीक, एक बात, अब सर्वे आदेश से मैं निवेदन कर रहा हूँ हाँ कि अपने आप हलन वाली बात हाँ अपन ने 22 और 23 हाँ 2 दिन बोल जो तेरे वहीं पसीने 2 दिन अपन ने कृषि विभाग, कृषि वैज्ञानिक और रेवेन्यू में पटवारी हड़ताल पर थे तो गिरदावर और तहसीलदार जी, इनको कुछ चुनिंदा जगह जहाँ जहाँ की शिकायतें मिली थी वो भेजा है ना, आदेश भी मेरे पास, जो भी आपको एक कापी दे दूँ। दूसरी बात यह है कि जिन अधिकारियों को आप बुला रहे हैं, हाँ। अभी सर टाइम तय कर दें एक जगह सीएम साहब का कार्यक्रम, तो वहाँ से आके नहीं अभी कर लो, मीटिंग अभी कर लो ना, अभी इतनी दूर आए दोबारा तो हाँ अभी कर लो, अभी कर लेते हैं सर। मैं ये कह रहा था कि 10-15 मिनट बाद में अधिकारियों को बुलाता हूँ। ठीक है, आपको बीमा कंपनी के पॉम्पलेट दे देता हूँ, बीमा कंपनी वाले व्यक्ति को बुला लेता हूँ, उद्यानिकी, हार्टिकल्चर और वो एग्रीकल्चर, बीमा कंपनी और बिजली विभाग, इनको बुला लेते हैं। 5-6 लोग एलडीएम साहब को बुला लेंगे। दूसरा निवेदन सर, आपने कहा, मैं आपके ऐसा मत समझना है कि हम आपका बयान काट रहे हैं, लेकिन इनकी भावना को ठेस नहीं पहुंची। अभी तक आपने इसका 75% है 5 के लिए देखने के लिए भेजा। बीज हानि में कितना नुकसान हो, ईमानदारी से बोल दो, बीज हानि में कितना 25% नुकसान भी होगा, 75%। अरे 25 मानो यार, 75 तो यहीं पे भी हो, बीज हानि में भी हो। अब ये बैठ के बात कर, ठीक है, चलो ज्ञापन दो। मैं कह रहा हूँ 100% दिया, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही होगा। द्वारा कलेक्टर महोदय जिला मंदसौर मध्य प्रदेश, विषय किसानों की फसलें अतिवृष्टि से नुकसान बाबत महोदय, यह कि अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन व उड़द की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से फसलें गल गई, साथ ही फसलें कटाई मशीन से निकलवाई बहुत महंगी व लागत ज़्यादा आ रही है, व उड़द सोयाबीन पूर्ण तरह से दागी हो गई है, उससे किसानों को वाजिब मूल्य भी नहीं मिलेगा, किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। अतः कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सर्वे कराकर मुआवजा व फसल बीमा दिलवाया जावे। यह कि अतिवृष्टि से किसानों की प्याज की फसल 100% नष्ट हो चुकी है, किसानों की लागत भी नहीं निकल पाएगी, इसका मुआवजा दिलवाया जावे। यह कि सन 2019 का फसल बीमा व मुआवजा
का पूर्व सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। फसल बीमा भी बहुत सारे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभी तक बाकी है, जबकि प्रीमियम राशि काटी गई, उसका भुगतान कराया जावे। वह मुआवजा की बहुत सारे किसानों की 4 किस्तें कर दी गई थी, उसमें से 1 किस्त किसानों को दी गई, बाकी 3 किस्तें अभी तक बाकी है, उनको त्वरित भुगतान किया जावे। या कि किसानों द्वारा सन 2020 का भी फसल बीमा बाकी है, उन किसानों को त्वरित भुगतान किया जावे। यह कि पूर्व सरकार द्वारा कर्ज मुक्ति पर किसानों के साथ धोखा किया। किसान आशा लगाए बैठा रहा हमारे कर्जे माफ होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जो किसान बैंकों व सोसाइटियों से कर्ज में डिफॉल्टर हो गए, उन किसानों का ब्याज व दंड ब्याज माफ कर उन्हें राहत प्रदान की जावे। यह कि प्राकृतिक आपदाओं से किसान की हालत दयनीय हो चुकी है, इसलिए किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जावे। यह कि विद्युत कंपनी की बहुत मनमानी चल रही है, गाँव में घरेलू उपभोक्ताओं को एवरेज बिल देकर अवैध वसूली की जा रही है, उसे बंद किया जाए। वह रेडिंग के आधार पर बिल दिया जावे। वह जिन उपभोक्ताओं के मीटर बंद है उन्हें तत्काल बदला जावे। भारतीय किसान संघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल से निवेदन करता है कि उक्त समस्याओं को निराकरण कर किसानों को राहत दिलाई जावे। भारतीय किसान संघ गरोड़ जिला आज ज्ञापन दिया है। 18-19 का बीमा नहीं मिला है। बीमा कंपनियां के जो एजेंट है वो न तो सर्वे कर रहे हैं, न किसानों को बीमा दे रहे हैं, और बैंक अधिकारी आज भी बीमा नहीं दे रहे किसानों को। जो सरकार ने घोषणा की थी बीमा की, वो राशि किसानों को आज तक नहीं पहुंची है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, जिला कलेक्टर महोदय से, कि आप किसानों को 18-19 का जो बीमा बाकी है, जो वंचित किसान है, उनको तत्काल बीमा दिया जाए। अन्यथा भारतीय किसान संघ आने वाले समय में युवा टीम बाहर आएगी और सड़कों पर उतरेगी, उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी। जय बलराम। क्या नाम? प्रतीक जैन। भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल करीब 20 गाड़ी लेकर के 25 मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, और मुख्य विषय था बीमा और मुआवजा। सन 2020 का मुआवजा तो मना कर दिया था, लेकिन बीमा जो सर्वे 22 और 23% अनावरी आई थी, उसका भी बीमा अभी तक नहीं मिल पाया है। और 2019 का जो अतिवृष्टि से मुआवजा बाकी पड़ा है, वो मुआवजा 75% मिलना था, केवल 25% किसानों को मिला है। बाकी 3 किस्तें और जो बाकी हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है। किसान आस लगाए बैठे हैं, और अभी 2021 में पानी तो बराबर गिरा, लेकिन असमय गिरा। पहले फसलें नष्ट हो गई कंपनी से, फिर अतिवृष्टि से फसलें फिर नष्ट हो गई। इस वजह से उत्पादन 0 के बराबर रहा। इस वजह से इस वर्ष का शीघ्र के क्रॉप कटिंग करवा करके और शीघ्र दिलवाया जाए, अन्यथा फिर सड़कों पर किसानों का आक्रोश उठेगा, और उसके विषय में सरकार और प्रशासन जिम्मेदार रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रघुनंदन पाटीदार, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, निवासी बरड़िया अमरा। घेराव किया गया, किन चीज़ों को लेकर किया गया? देखो साहब, घेराव तो खास नहीं था, वो तो विषय तो ये था कि वहाँ कलेक्टर साहब को बुलाए इसलिए कि यहाँ से राजेश विभाग बताता है कि हमें सर्वे का आदेश नहीं मिला, और कृषि विभाग के अधिकारी बुलाते हैं कि वो हमारे पास कर्मचारी नहीं, तो फिर सर्वे कौन कर रहा है? और जब स्वयं फसलें तो कट रही, फसलें तो कुछ बाकी रह गई, फिर बाद में सर्वे करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए हमने कलेक्टर साहब को यहाँ बुलाकर किसान के अरूबरू बात करवाई कि आप इन किसानों से पूछो, अधिकारी आपके पहुँचे नहीं हैं, कल पल्लू झाड़ने के लिए तैयार हैं, बीमा कंपनी वाला पल्लू झाड़ने के लिए तैयार रहेगा, और आज समय है, इसलिए इस वक्त में किसान के प्रतिनिधि आकर के कलेक्टर साहब के रूबरू बात करवाई। हमने घेराव नहीं किया, घेराव तो करना अभी बाकी है। यदि इन्होंने वो नहीं किया, सर्वे का सही सेट हमें वो अंदाज नहीं मिला, तो यही लोग तय करेंगे किस दिन घेराव करना है। उसमें घेराव में कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? डूंगर सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष जैसे दायित्व है। तो जिन सब
वर्तमान में हमारे पानी से बहुत नुकसान हुआ। पहले तो फल हो गई, सोयाबीन फलने आए, उसके बाद में पानी इतना गिरा फसल सब नष्ट हो गए। और फसल को लेने जाए तो बिंचू पड़ गए, उसमें सब फसल सड़ गई। पहली चक्कर उसका सर्वे होना चाहिए तत्काल, उसका सर्वे में अभी तक सुनवाई नहीं की। हमने बार बार ज्ञापन दिया, अभी तक कोई कर्मचारी वहाँ पर आए नहीं। अभी एक दिन आई थी मंदसौर की टीम, 2-4 गांव में कर गई, हमारे पास टाइम ही नहीं। कोई टीम वाले बताते कि हमारे पास आदेश भी नहीं। उसके बाद में 2019 का 20 का बीमा मुआवजा सब बाकी हमारे गाँव तक बचा हुआ गाँव का। कहाँ से आए आप लोग? गरुड़ जिले से आए। कितने लोग आए हैं इस वक्त? गरुड़ जिले से 500 4 तहसील। आपके वहाँ के विधायक कौन है? दोनों क्षेत्र के उन्होंने क्या कहा? उनके पास गए कि नहीं गए आप? हम गए। भारतीय किसान क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामनिवास बेराई। आप फसलन को लेकर आपका आज कलेक्टर द्वारा घेराव किया गया है कलेक्टर। क्या हुआ कि अल्प वर्षा के कारण पहले किसान को नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर दोबारा अगर बुआई की, मतलब ये किसानों के लिए दोहरी मार। पहले बुआई करी, उसके बाद पानी नहीं गिरा, फिर उसके बाद दोबारा बुआई करी तो वो भी अधिक पानी गिरने से सारी नष्ट होगी। मतलब 100% नुकसान का आंकलन देखा जाए। कहीं कहीं कुछ हिस्सों में है जहाँ पे उत्पादन हुआ है। उसके बाद भी अभी तक न CCA की रिपोर्ट, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने, ना कोई सर्वे किया, ना रैंडम सर्वे किया। मतलब कहने का मतलब हर तरफ से किसान को न देख रहे हैं, राजस्व विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है। और बात करते हैं पटवारी, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब किसी को कोई सुनना ही नहीं चाहता है किसान की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब नुकसान हुआ तो आकलन करके आप सर्वे रिपोर्ट दीजिए। जब किसान का बीमा काटते हैं आप नहीं पूछते हैं। हर प्रकार से किसान को इस बार दोहरा नुकसान हुआ है। भाव भी इतने रहे, भाव डबल भाव देके अगर किसान ने सोयाबीन बोई 8,000 के भाव के, और उसके अगर 4,000 की भी सोयाबीन उत्पादन नहीं हो रही बिकेगी, तो उसको तो दोहरा नुकसान है। वो कटाई वो भी नहीं निकल पा रही है। इसका सर्वे करवाकर शीघ्र शासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह किसानों की सबसे बड़ी समस्या होगी। गरुड़ जिलों की 4 तहसीलें हैं, स्वांसा, रामगढ़, गरुड़ और भानपुरा। इन चारों तहसीलों में मतलब कहने का मतलब 75% ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। शासन को निर्देश करके सर्वे कराना चाहिए। अब वो पूरे क्षेत्र को, पूरे गरुड़ मंदसौर जिले को लेकर चले तो वो बात कहीं पे हो गई, कहीं नहीं हुई। लेकिन ये चारों तहसीलों में इतना नुकसान हुआ है जिसका कोई अनुमान आप लगा नहीं सकते। अगर CCA के माध्यम से वो सही रिपोर्ट आकलन करेंगे तो 75% नुकसान इसका आएगा। लेकिन अभी तक जब किसान खेत जोतने लगा तब तक CCA वाले ही नहीं गए, कोई पटवारी नहीं गया, कोई कृषि विभाग अधिकारी नहीं गया, बीमे कंपनी का किसी ने भी सूद नहीं ली किसान की, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये रही कि जब किसान मांग करता है तो ये ध्यान ही नहीं देते शासन। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने बहुत सारे कार्यक्रम किए गरुड़ में। कम से कम सैकड़ों ऐसे ज्ञापन हैं जिनकी प्रविष्टियाँ मेरे पास भी हैं। हमने दिए, इनको 2020 से दे रहे हैं, 19, 20 और 21, ये तीनों साल की, मतलब 3 साल से लगातार किसान मार झेल रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं। 25% राहत राशि अपनी बची है 2019 की, 75%, सिर्फ 25% दी उन्होंने। वो 75% राशि RBC 6.4 के तहत जो बनती है ना, वो किसानों की पूरी सरकार अभी तक नहीं दी है। बीमा बैंकों ने ऐसा गफेला किया किसानों के साथ के हजारों करोड़ का बीमा खा गए वो बैंक वाले, तो अभी तक करवाना नहीं। मतलब कहने का मतलब किसानों को दोहरी तीरी मार के बाद भी ये कर्मचारी शासन नहीं ध्यान देगा तो ये धीरे धीरे किसानों का उग्र आंदोलन, मतलब धीरे धीरे आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है किसान। मतलब परेशानी के बाद क्या होगा, जिसके बाद कोई विकल्प नहीं होगा तो यही होगा काम। तो इसलिए हमारा तो विशेष निवेदन है शासन से, उसका जो है मौके पे मूल्यांकन करा के उनको बीमा की राशि का भुगतान कराएंगे। ये उनकी अभी क्या आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं है, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। उनका ये है कि किसान और जो RI हैं वो मौके पे नहीं जा रहे हैं। अभी उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बाकी शासकीय अधिकारी बैठेंगे, उनको जो पूरी कार्य योजना है हमारी हम उनको बताएंगे। और जैसे होता है जो सर्वे उनकी उपस्थिति में होगा तो उनको ज़्यादा संतुष्टि हो जाएगी। तो जैसा चाह रहे हैं वैसे ही काम हो रहा है, वो और उनके साथ थोड़ा सा शेयर करें।